हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम सेबी के नए रूल्स देखने वाले हैं। इंडेक्स डेरिवेटिव्स को लेकर जो सेबी ने रूल्स जारी किए थे 1 अक्टूबर 2024 को, तो उसका ये सर्कुलर था। और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी 20 तारीख से और 21 तारीख से चेंज होने वाली हैं। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लॉट साइज चेंज होने वाले हैं। काफ़ी सारी जो है मतलब मार्जिन वगैरह जो मिलता था, मार्जिन बेनिफिट वगैरह, तो उसके लिए अब आप एफएनओ को अगर शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको एडिशनल मार्जिन की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे, बस मिस मत कीजिएगा, वरना काफ़ी सारी चीज़ें आपको अगर नहीं पता होंगी तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो पहले अगर आप देखेंगे, अभी तक क्या होता था कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता था इंडेक्स एफएनओ का, तो वो 5 से 10 लाख का होता था। लेकिन अब जो है 21 नवंबर से आप देख रहे होंगे कि नवंबर 2021 से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है ये 15 से 20 लाख, ऑलमोस्ट जो है दो गुनी हो जाएगी। और ऐसा ये क्यों होगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एनएससी ने जो है, सेबी ने जो है अभी लॉट साइज सभी के बढ़ा दिए हैं। वो किस लिए किया है? क्योंकि भाई उनको लग रहा है कि यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं काफ़ी ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, उनको ये सेव कर सकते हैं, तो ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर जो है लॉट साइज बढ़ा दिया। लेकिन वो गलत है, ऐसा नहीं है। अगर किसी को ट्रेड करना है तो जहां पर वो 100 रुपए लेकर के आता था, तो अब वो 200 रुपए लेकर के आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वैल्यूम उतना ही रहेगा। लेकिन जो वैल्यूम था अभी, जितने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपायरीज में, बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, हर जगह पर जो वैल्यूम था, अब केवल वो जो वैल्यूम है वो सेंसेक्स और निफ्टी में भी सिमट करके आ जाएगा टोटल। तो यहाँ पर बहुत तगड़ा वैल्यूम आपको देखने को मिलने वाला है। तो अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लॉट साइज वगैरह चेंज हो रहा है 21 तारीख से, आप देखोगे तो लॉट साइज है यहाँ पर एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो चेंज हो जाएगा 21 नवंबर 2024 से। तो यहाँ पर देखिए, पहली चीज तो एक्सपायरी आपकी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर जो लॉट साइज है, तो निफ्टी का जो लॉट साइज है यहाँ पर आपका जो चेंज होकर अभी क्या है कि प्रेजेंट में 25 का लॉट साइज है। यानी कि 25 का एक लॉट है आपका, ठीक। और ये चेंज होकर जो है आपका होने वाला है करीब 75 का। तो अगर आप देखेंगे तो करीब, अगर आप लोगों को मतलब यहाँ पर जो एक लॉट अगर आप बाई करने में करीब 10,000 में भी आप ट्रेड कर लेते थे, तो अब यहाँ पर आपको जो पैसा है वो काफी ज्यादा लगने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो लॉट साइज है ऑलमोस्ट जो है दो गुना एक्स्ट्रा हो गया, 25 से 75 कर दिया निफ्टी का, ठीक। सेम अगर आप यहीं पर अगर बैंक निफ्टी का देखें, तो बैंक निफ्टी में हालांकि वीकली एक्सपायरी होगी नहीं, तो यहाँ पर वैल्यूम अब कम होने वाला है। तो इसका जो लॉट साइज है 15 से 30 कर दिया गया है। और जो यहाँ पर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसका यहाँ पर जो लॉट साइज था ये था 25 का, यहाँ पर इसका लॉट साइज कर दिया गया 65 का। इसमें भी वीकली एक्सपायरी नहीं होगी। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का, तो यहाँ पर निफ्टी मिड कैप का जो लॉट साइज है ये था 50 का, तो ये बढ़ाकर कर दिया गया है 120 का। तो इसकी भी वीकली एक्सपायरी नहीं होने वाली, केवल मंथली एक्सपायरी होगी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 का, तो इसका जो लॉट साइज था वो था 10 का, तो ये बढ़कर हो चुका है अब 25 का। तो इसकी भी वीकली एक्सपायरी नहीं होने वाली। अब बात करते हैं हम बीएसई सेंसेक्स की, तो यहाँ पर देखिए, इसका जो लॉट साइज था वो 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया है, और इसकी वीकली एक्सपायरी रहेगी केवल निफ्टी और सेंसेक्स, इन दोनों की केवल आपको वीकली एक्सपायरी देखने को मिलेगी। बाकी सबकी वीकली एक्सपायरी जो है वो बंद हो जाएगी कल से। बीएसई बैंकेक्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इसका जो लॉट साइज था अभी तक 15 का था, जो अब बढ़कर हो चुका है 30 का, इसकी भी वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं सेंसेक्स 50 का, तो सेंसेक्स 50 की जो लॉट साइज था वो था 25 का अभी तक, अब ये बढ़कर हो चुका है 60 का, तो इसकी भी वीकली एक्सपायरी जो है बंद हो जाएगी। यहाँ पर भी वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, केवल और केवल जहां जहां पर वीकली एक्सपायरी बंद हुई है वो केवल मंथली एक्सपायरी होगी, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो लॉट साइज वगैरह है ये आपको काफी सारे उसमें निफ्टी में देखिए चेंज होते हुए हाफ ईयरली क्वार्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। क्वार्टरली और हाफ ईयरली क्वार्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, जो क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 3 महीने के होते हैं, और जो हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 6 महीने के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिसंबर के महीने में 26 दिसंबर को यहाँ पर निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा और लॉट साइज चेंज। और यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में 24 दिसंबर से लॉट साइज चेंज देखने को मिलेगा। और जो सेंसेक्स है, वो सेंसेक्स जो है वो दिसंबर के 27 तारीख को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लॉट साइज चेंज। यहाँ पर वीकली मतलब क्वार्टरली और ईयरली, हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर काफी सारी चीजों की, तो एक्सपायरी डेट में कौन कौन से मतलब डेट्स जो है इफेक्टिव होने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की बात करें, तो यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट है वो इसकी स्टार्ट हो जाएगी 19 दिसंबर से, आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये लास्ट वीकली एक्सपायरी जो थी वो सेम लॉट साइज में रहेगी, ये ध्यान में रखिएगा। जो लास्ट लास्ट जो वीकली एक्सपायरी रहेगी वो अभी जो 25 मतलब लॉट साइज का जो लॉट है वो उतना ही रहेगा, लेकिन उसके बाद से जो 19 दिसंबर की एक्सपायरी होगी, तो यहाँ पर जो लॉट साइज है ये चेंज हो जाएगा। सेम अगर आप इसकी वीकली एक्सपायरी अगर आप देखें, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वीकली एक्सपायरी होने वाली है रिवाइज्ड लॉट साइज थे, यानी कि जो नए लॉट साइज होंगे, मतलब ये वाली लास्ट एक्सपायरी होगी 19 दिसंबर की, सेम मतलब जो लॉट साइज रहेगा। और यहाँ पर जो नई एक्सपायरी होगी 2 जनवरी 2025 से, तो ये फर्स्ट वीकली एक्सपायरी होगी, जहाँ पर जो आपका लॉट साइज है ये 75 देखने को मिलेगा आपको। मंथली एक्सपायरी जो होगी यहाँ पर जो लास्ट होगी वो होगी 30 जनवरी 2025 की, ये लास्ट मंथली एक्सपायरी विद एग्जिस्टिंग लॉट साइज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक।
और जो 27 फरवरी 2025 से मंथली लॉट एक्सपायरी होगी, वो आपकी पहली जो मंथली एक्सपायरी है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो नए लॉट साइज आएंगे। और जो क्वार्टरली और हाफ ईयरली के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वहां पर आपको करीब 26 दिसंबर से ही चेंज देखने को मिलेगा। 26 दिसंबर को मतलब जो है, ये आपको रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और 27 मार्च को जो है इसकी एक्सपायरी होगी। तो ये जो डेट्स हैं, ये आपको याद रखिएगा। ये पूरा का पूरा सर्कुलर है। मैं थोड़ा सा आपको ये धीरे धीरे कर करके आपको दिखा देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज कर करके। तो यहाँ पर देखिए, ये बैंक निफ्टी का है। यहाँ से ये फिन निफ्टी का आपको स्टार्ट हो जाएगा। सेम अगर आप देखें तो ये मिड कैप का है। यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का है। यहाँ से आप देखेंगे तो सेंसेक्स का आपको देखने को मिल जाएगा। तो सेंसेक्स की जो वीकली एक्सपायरी है, ये यहाँ पर लास्ट वीकली एक्सपायरी सेम लॉट साइज में होगी। और जो मतलब आखिरी वीकली एक्सपायरी है, वो 3 जनवरी को होगी इसकी, ठीक, सेंसेक्स की। और यहाँ पर जो फर्स्ट वीकली एक्सपायरी है सेम मतलब नए लॉट साइज में, वो 10 जनवरी को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। और जो मंथली वीकली एक्सपायरी होगी मतलब सेम लॉट साइज में अभी जो चल रहा है, तो वो 31 जनवरी 2025 की होगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अभी जो है ना, थोड़ी सी मेसी हैं। तो थोड़ा सा अभी और भी काफ़ी सारे वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अभी उतनी क्लियर तरीके से नहीं समझ में आ रही। तो हो सकता है कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें आपको निकल करके सामने आए, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी यही जो है चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। बाकी आप बैंकेक्स का देख लीजिए। बीएसई सेंसेक्स 50 का भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट्स ऑन एक्सपायरी डे, यानी कि जो एक्सपायरी डे पर जो बेनिफिट्स मिलता था मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी का, तो वो यहाँ पर एक्सपायरी डे के मतलब ट्रेडिंग सेशन में नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी थी आपको मिलती थी कि टू मैनेज द रिस्क सेबी हैड डिसाइडेड दैट ट्रेडर्स विल नॉट गेट एनी मार्जिन बेनिफिट्स फॉर कैलेंडर स्प्रेड्स ऑन द डे फॉर एक्सपायरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरिंग ऑन द डे फ्रॉम 1 फरवरी 2025। यानी कि 1 फरवरी 2025 से अगर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको जो है बेनिफिट मिलता था मार्जिन का, तो वो पूरा मार्जिन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आपका जो मार्जिन था, लेट सपोज कि अगर आपके पास जो है कोई शॉर्ट पोजीशन है 31 जनवरी को, और उस टाइम पर आपको जो मार्जिन है वो आपको 1 लाख रुपए का यहाँ पर मार्जिन मिल रहा है, क्योंकि अगर आपने एक लॉन्ग पोजीशन भी बना करके रखी है नेक्स्ट मंथ की, मतलब 28 फरवरी की एक्सपायरी की, तो यहाँ पर आपको 1 लाख का जो है मार्जिन मिल जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि अब जो है 1 लाख के बजाय आपको केवल 50,000 का ही मार्जिन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मार्जिन फैसिलिटी भी आपकी आधी हो जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिल्कुल ये इफेक्ट होने वाली है। काफ़ी सारे ट्रेडर्स को जो नए नए आ रहे हैं, खासतौर से हम जैसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगी ये वाली चीज़। फिर बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर लिमिटिंग वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपका 20 नवंबर 2024 से आप देखेंगे तो ये केवल लागू हो जाएगा, यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन से। तो जो निफ्टी बैंक था, मिड कैप निफ्टी था, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर जो वीकली एक्सपायरी थी, इनकी वीकली एक्सपायरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, आप देखेंगे। तो 13 नवंबर को बैंक निफ्टी की लास्ट वीकली एक्सपायरी थी। 18 नवंबर को मिड कैप निफ्टी की लास्ट वीकली एक्सपायरी थी। और फिर निफ्टी की आज के ट्रेडिंग सेशन में लास्ट वीकली एक्सपायरी थी। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अब इनकी वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, अब इनमें केवल जो है मंथली एक्सपायरी होगी, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप यहाँ पर सेंसेक्स में देखो तो बीएसई में, तो यहाँ पर बैंकेक्स की जो वीकली एक्सपायरी थी वो 14 नवंबर की वीकली एक्सपायरी थी, जो हो चुकी है, वो लास्ट वीकली एक्सपायरी थी। पीएससी सेंसेक्स 50 में अगर आप देखो तो 18 नवंबर की ये जो वीकली एक्सपायरी थी, ये भी लास्ट वीकली एक्सपायरी थी। अब इनमें भी वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, वीकली एक्सपायरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि कौन कौन से उसमें जो है वीकली एक्सपायरी होगी। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी में आपको जो है थर्सडे के दिन वीकली एक्सपायरी देखने को मिलेगी एवरी वीक में। और यहाँ पर जो मंथली वीकली एक्सपायरी है, यहाँ पर जो है थर्सडे के ट्रेडिंग से थर्सडे को दिन ही लास्ट मंथ में आपको देखने को मिलेगी मंथली वीकली एक्सपायरी, ठीक। बाकी अगर आप सेंसेक्स देखो तो सेंसेक्स में आपको फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब फ्राइडे के दिन आपको जो है वीकली एक्सपायरी देखने को मिलेगी। और मंथली वीकली एक्सपायरी जो है वो लास्ट फ्राइडे में आपको देखने को मिलेगी। तो इन दोनों में ही केवल वीकली और मंथली एक्सपायरी होगी। बाकी आपको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, इन सभी में जो है आपको कोई वीकली एक्सपायरी नहीं देखने को मिल रही, नो वीकली एक्सपायरी, आप यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हो। तो ये पूरी तरह से जो है इफेक्ट करने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर एडिशनल मार्जिन फैसिलिटी की। तो यहाँ पर देखिए एडिशनल मार्जिन जो था अभी तक जो मिलता था एफएनओ वगैरह में, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2% का अब जो है एक्स्ट्रा मार्जिन आपको जो है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि कोई शॉर्ट सेल की पोजीशन में है, यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे कि एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ELM ऑफ 2% विल बी अप्लाइड टू शॉर्ट पोजीशन, यानी कि सेलिंग साइड में अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो वहां पर ये अप्लाई होगा ऑन द एक्सपायरी डे टू कवर पोटेंशियल रिस्क ड्यू टू इंक्रीज वोलाटिलिटी। अगर आप मतलब वोलाटिलिटी को मतलब जो है वो करना चाहते हैं, रिस्क को जो है थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो लोग करते क्या थे कि काफी सारे लोग जो है सेलिंग साइड में जो है एक हेजिंग पोजीशन बना करके रख लेते थे। तो यहाँ पर जो मार्जिन मिलता था वो करीब 1 लाख का यहाँ पर जो है आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट होता था, तो वो देखिए अब यहाँ पर कम होने वाला है। और यहाँ पर जो आपका मार्जिन है वो करीब 2% का एडिशनल मार्जिन आपको रखना पड़ेगा। सपोज कि अगर आप मान लीजिए कि आपके पास को 25,000 निफ्टी का जो है स्ट्राइक प्राइस का जो है एक यहाँ पर
लॉट है, एक लॉट आपके आपने ले रखा है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, तो पहले आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, लॉट साइज इंटू 25,000। तो इतना जब आप करेंगे तो आपको लॉट साइज की वैल्यू निकल आएगी। फिर उसके बाद आपको 2% जो है यहाँ पर गुणा कर देना है। जैसे ही आप 2% निकालेंगे तो करीब 12,500 का यहाँ पर निकल करके आएगा। तो ये 12,500 आपको एडिशनल आपको अपने डीमैट अकाउंट में रखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर जो है अप्लाई होने वाला है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मतलब समझनी चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए पोजीशन लिमिट्स की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेबी ने ये भी जो है अप्लाई कर दिया है, लेकिन ये अप्लाई होगा कब से, 1 अप्रैल 2025 से। इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़। तो यहाँ पर देखिए अभी तक क्या था कि जो क्लाइंट्स होते थे तो वो करीब जो है कुछ भी मनमाना यहाँ पर जो है पोजीशन होल्ड करते रहते थे। लेकिन अब उनके लिए, क्लाइंट्स के लिए यहाँ पर 5% की लिमिट जो है यहाँ पर सेट कर दी गई है। और जो यहाँ पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें यहाँ पर ब्रोकर्स के लिए 15% की लिमिट जो है सेट कर दी गई है, कि मतलब 15% से ज़्यादा जो है आप यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये लिमिट जो है आपको अप्लाई होते हुए देखने को मिलेगी 1 अप्रैल 2025 के आसपास से। तो ये यहाँ पर जो है एक मॉनिटर किया जाएगा कि इससे ज़्यादा कोई मतलब जो है होल्ड ना करें। बाकी ये जो डेट है, डेट इम्प्लीमेंटेशन आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर जो इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 20 नवंबर से लागू होने वाला है। लिमिटिंग वीकली एक्सपायरी ये है, 20 नवंबर से आपको खत्म हो जाएगी, ये देखने को मिल रहा है। एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे, ये आपको लागू होने वाला है 20 नवंबर 2024 से, ठीक। नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट्स ऑन एक्सपायरी डे, मतलब कैलेंडर के हिसाब से, मतलब एक्सपायरी डे पर जो मार्जिन मिलता था वो आधा हो गया। तो ये 1 फरवरी 2025 से जो है लागू होने वाला है। अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल बाइंग ऑप्शंस, तो यहाँ पर जो कलेक्शंस था प्रीमियम का, तो वो यहाँ पर 1 फरवरी 2025 से लागू होने वाला है। और इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स, तो ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे लगा कि आपको देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं और ये आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। बाकी एक आध दो वीडियो आप और भी देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में ना आई हो, तो आप जो है थोड़ा सा एक आध वीडियो और भी देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। बस इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा नोट डाउन करके रखना है कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, अपने माइंड में रखना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को लॉस भी हो सकता है। तो अगर आप मतलब एफएनओ वगैरह में ट्रेड करते हैं तो इन चीज़ों को जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और पेशेंस से ट्रेड करिएगा। अभी तक क्या था कि देखिए वीकली एक्सपायरी होती थी, तो यहाँ पर जो आपको जो वैल्यूम था वो सभी मतलब इंडेक्सेस में देखने को मिलता था। जैसे आपका हो गया बैंक निफ्टी, हो गया फिन निफ्टी, हो गया सेंसेक्स, हो गया निफ्टी, हो गया, ठीक। तो इस सब जगह पर आपको जो है देखने को मिलता था। बाकी मिड कैप हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, बैंक एक्स हो गया, सेंसेक्स 50 हो गया। तो मतलब काफी सारी वीकली एक्सपायरी होती थी। तो अब ये सब बंद होकर के जो है ना, वीकली एक्सपायरी में आप देखिएगा कि केवल निफ्टी और यहाँ पर सेंसेक्स में, इन दोनों में आपको जो है बहुत तगड़ा वैल्यूम देखने को मिलेगा। तो अगर देखिए आप लोग यहाँ पर इन दोनों में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप करिए, लेकिन याद रखिएगा कि बहुत ही लिमिटेड उसमें करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लॉट साइज है, लॉट साइज बढ़ गया है। लॉट साइज बढ़ा है तो यहाँ पर लॉस भी आपको बहुत ज़्यादा होगा, हालांकि प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा, नो डाउट है। लेकिन यहाँ पर जो लॉट साइज है उसकी वजह से लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा ना हो कि अभी आप जो है लॉस बहुत ज़्यादा कर ले, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप को जो है ना, एक 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 लॉट लेकर के आपको अपना यूज टू बनाना होगा, अपना एक खुद का सेटअप जो है मतलब इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।